दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, बंगाल में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। जी दोस्तों, ममता बनर्जी के आगे भाजपा की सरकार नतमस्तक, ईवीएम में फिर से घपलागिरी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान, बोले खट्टर हो या कोई भी फिलहाल गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी इसी तरीके से खदेड़ कर भगाया जाएगा जैसे खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले गुंडों से हिसाब लिया जाएगा इलेक्शन के बाद। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असम में फिर से एक बार उठा एनआरसी और सीडब्ल्यूए का मुद्दा, बोले अब प्रधानमंत्री चुनाव आते ही सीडब्ल्यूए और एनआरसी भूल गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसानों की नई रणनीति। जी मई के बाद से बदल जाएगा, आपको बता दे पूरी तरीके से आंदोलन। जी अब और भी तेज होगा आंदोलन, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हिंदुत्व का दिखावा करने वाली भाजपा का सफाया, जी बंगाल में नहीं बनने देंगे दूसरा गुजरात, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों एक बार फिर से बदरुद्दीन अजमल ने साधा भाजपा पर अपना निशाना, बोले बीजेपी के पास अब नहीं बचा है समय। जी दरअसल बीजेपी की सत्ता गई हाथ से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलट हमला, बोले फिलहाल ईवीएम की घपलागिरी करके जीतती है बीजेपी। जी कई जगहों पर अब कोई सी जगह फ्री नहीं रह गई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो हर सरकारी संस्था पर बीजेपी ने अपना दबाव बना लिया। जी हाँ, अब कहीं पर भी दोस्तों एक तरीके से इंसाफ की उम्मीद नहीं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2022 के आपको बता दें चुनाव में भाजपा का होगा यूपी से सफाया, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बता दें आप लोगों को दीदी का तीसरे चरण के चुनाव में भी दीदी मारेंगी बाजी। जी आपको बता दें बंगालियों ने कर दिया ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी को यहां पर टिकने नहीं देंगे। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ईवीएम घोटाले के बाद से सतर्क हुई सभी पार्टियां, बोले जब तक स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें ना पहुंच जाएं तब तक वो पार्टी के लोग ईवीएम के साथ ही रहें। यानी कि दोस्तों अब नहीं रहा लोगों को भरोसा। जी स्ट्रांग रूम से पहुंचने से पहले ही दोस्तों लोग जो ईवीएम में घपला कर देते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले खट्टर आए या फिर खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी गांव में होगा भयंकर विरोध। दरअसल आप लोग बता दो तो खट्टर जो है अभी ही जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसके बाद किसानों ने उनका हेलीकॉप्टर उतरने भी नहीं दिया। जैसे ही उनको पता चला कि खट्टर कार्यक्रम करने आ रहा है, उसके बाद किसानों ने भयंकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद दोस्तों अब किसानों का कहना है कि फिलहाल गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी के ऊपर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल गांव के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। जी हाँ, सरकार लगातार 4 महीने से किसानों को दोस्तों टाल रही है और एक तरफ कहती है कि हमें किसानों से बात करना है, दूसरी तरफ सरकार किसानों को कोई समय नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की यह रणनीति अब चलने वाली नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसान घर वापस तब तक नहीं लौटेगा जब तक कि तीनों कृषि कानून पर एक्ट नहीं बन जाता और इन तीनों काले बिल को वापस नहीं ले लेती सरकार। आपको बताया दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने एबीवीपी के छात्रों पर भी जो है बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि फिलहाल भाजपा ने पहले से ही सुनियोजित कर रखा था हमारे ऊपर हमला कराना और आज आरएसएस संगठन के लोग भी इसमें शामिल थे। दोस्तों एबीवीपी के छात्रों के साथ साथ आपको बताया दोस्तों जबरदस्त तरीके से भाजपा का जो काला सच है वो सबके सामने आ गया। एक तरफ ईवीएम की चोरियां कराई जा रही हैं तो दूसरी तरफ किसानों और नेता राकेश टिकैत पर हमले कराए जा रहा है। अब दोस्तों किसान भड़क चुके, जब तो दोस्तों जब पूरा देश मोदी के खिलाफ हो गया है तो सोचिए वोट कहां से मिल जाते। जब घपलागिरी करते तभी तो ये जीत पाते, वरना इस देश की जनता ने दोस्तों न जाने नोटबंदी के समय से ही चिड़ी बैठी है, तब से ही जो है घपलेबाजी चल रही। फिलहाल भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बंगाल में बड़ा ऐलान, बोले इलेक्शन के बाद गुंडों से हिसाब लिया जाएगा। जी हाँ, जो गुंडे पार्टी छोड़कर भागे और जो गुंडागिर्दी दिखा रहा है उन सभी से इलेक्शन के बाद हिसाब लेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं ममता दीदी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल भाजपा डर चुकी है। जी हाँ, और डर के मारे जो है ईवीएम की चोरियां करवा रही। आपको बताया दोस्तों ममता दीदी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है, अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है सिर्फ ईवीएम में घपलों के बारे में। आपको बताएं दोस्तों ममता दीदी ने कहा कि उन सभी से हिसाब लिया जाएगा चुनाव के बाद जिन्होंने गद्दारी करी। जी हाँ, यानी कि दोस्तों जिन्होंने चुनाव के समय ही, जब चुनाव करीब आने वाले थे दोस्तों, तभी सब पार्टी छोड़कर जो लोग गए थे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों दोस्तों या फिर बीजेपी के में जो और भी लोग शामिल हुए हैं, अब उनके खिलाफ ममता दीदी ने कड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया। यानी कि दोस्तों बीजेपी के टट्टुओं को अब बड़ा झटका लगने वाला है दीदी से पंगा लेकर, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो दीदी के साथ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें दोस्तों बंगाल में इस वक्त ममता दीदी का जादू चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल, आपको बता दें 2 या 3 से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल के बाद अब असम में फूटा लोगों का गुस्सा, बोले CAA और NRC के जो बात करते थे आज वो सरकार कहाँ गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चुनाव आए तो मोदी जी CAA और NRC का विरोध करना ही भूल गए या फिर वो उसका जिक्र करना ही भूल गए। दरअसल दोस्तों असम में अब विपक्ष समेत जो आम जनता है उसने भी भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए कि जो PM मोदी बार बार जाकर असम के दौरों पर ये बोलते थे कि CAA और NRC तो आकर रहेगा, कोई कितनी ही कोशिश कर ले रोकने की, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अब CAA और NRC का जिक्र तक नहीं कर रही है। सोचिए CAA और NRC का नाम तक नहीं ले रही, और ये दोस्तों अपने आप में एक बड़ी बात है कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती जो है वो शुरू उसी दिन हो गई थी जब इन्होंने CAA और NRC को पास किया था। आपको बता दें दोस्तों असम में भयंकर विरोध किया जा रहा है। क्या आपको पता है कल जब मोदी जी भाषण दे रहे थे कितना भयंकर विरोध हुआ उनका। जी हाँ, लोगों ने काले झंडे तक दिखाने की कोशिश की है। आपको बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी का असम में सुपड़ा साफ हो रहा है, और यही कारण है जो वहां के बौखलाए हुए जो MLA हैं वो ईवीएम के घोटाले कर रहा है, ईवीएम को गायब करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें लगातार दोस्तों जो यहाँ पर NRC और CAA को लेकर मोदी सरकार घिर गई है, और इसको लेकर जो उनकी दलीलें कि बदरुद्दीन अजमल जो है बांग्लादेशियों को वो देना चाहते हैं पनाह, घुसपैठियों को, ये सब दोस्तों उनकी जो दलीलें थी फेल हो गई हैं, क्योंकि असम में ज्यादातर लोग तो दोस्तों इसी कैटेगरी के गरीब ही हैं वहां के, उन्हें तो पता है कि हमें क्या करना है, इसीलिए अब की बार वो भाजपा को वोट देने वाले हैं नहीं। पिछली बार जो बेचारे उन लोगों ने भुगता है दोस्तों न जाने कितने लोगों की, न जाने कितने गरीबों की दोस्तों CAA और NRC के चक्कर में जान चली गई। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर इस तरीके की बातें चलती रही, और उसके बाद जिस तरीके का विरोध हुआ है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले इस देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो पहले बेरोजगारी को मिटाता। ये बात दोस्तों राहुल गांधी की लोगों को पसंद आ गई है। आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस के समय में मनमोहन सिंह साहब इतने सीधे थे कि उनके समय में सब कुछ बहुत सस्ता हुआ करता था, दाल गल्ले आटे से लेकर तो दोस्तों हर एक चीज की कीमत बहुत कम होती थी। यहां तक कि दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम भी काफी कम हुआ करते थे। लेकिन जो लोग कल मोदी जी पर उंगली उठाते थे मनमोहन सिंह साहब पर, आज वही लोग प्रधानमंत्री बनकर चुपचाप बैठ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की, कि आज दोस्तों राहुल गांधी कहना है हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही, बेरोजगारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठी हुई है। जी हाँ, उन्हें तो दोस्तों बड़े बड़े सांसद बनाना है, एरोप्लेन खरीद कर खुद घूमना है, आम जनता जाए भाड़ में, उसकी बेरोजगारी का हम क्या करें, हम तो चुनाव जीत चुके। इस तरीके की जो बातें दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं, जीतने के बाद वो वहां की जनता को इस तरीके से भूल जाते हैं मानो कभी वोट मांगने गए ही नहीं थे। और जिस तरीके से दोस्तों भाजपा का विरोध चल रहा है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक हार मिलेगी। जी हाँ, अगर दोस्तों असम में और बंगाल में हार होती है ना बीजेपी की, तो ये एक तरीके से किसानों की और किसानों के साथ साथ आम जनता की सबसे बड़ी जीत होगी। क्यों होगी दोस्तों, इसका रीजन मैंने आपको दिया है कि फिलहाल इस देश में गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है हमारे देश के लिए, और जो कि सरकार जिसके लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार कहती है हम कहां से देती नौकरियां, कहां से लाए काम। सोचिए दोस्तों ये जवाब होता है सरकार का फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल बंगाल में भाजपा का सुपड़ा साफ, एक बार फिर से बंगालियों ने खदेड़ के भगाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इनकी रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है। कल योगी पहुंचे थे और योगी का भी भयंकर लोगों ने विरोध किया। जहां एक तरफ दोस्तों दीदी के खिलाफ मोर्चा खोलने की आस में पहुंचे योगी को लोगों ने दौड़ा दिया। आपको बता दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार घिर गई है। जी हाँ, जहां एक तरफ बंगाल के किसानों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत जब बंगाल पहुंचे थे तो वहां के किसानों ने बताया था कि उनको भी एमएसपी नहीं मिलती। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की अपील की गई थी और लगता है दोस्तों किसानों का दबदबा दिखाई भी दे रहा। जी हाँ, लगातार कृषि कानूनों को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, लोगों की कुटाई हो रही है दोस्तों। यही सबसे बड़ी बात है इस वक्त कि फिलहाल बीजेपी का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हमारे देश को अब हमें बचाना होगा। अब लोकतंत्र को खत्म होने से आप और हम ही बचा सकते हैं। अगर आपका एक वोट, ये मत सोचना दोस्तों आप लोग कि क्या हुआ मैं वोट डालने नहीं जाता, कोई और डाल देगा। दोस्तों एक वोट भी जिता सकता है किसी को, इसलिए आप भरपूर मात्रा में दोस्तों सपोर्ट करें। चाहे बंगाल में तो दीदी को सपोर्ट करें या फिर किसी भी विपक्ष को करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बायकॉट करें दोस्तों, क्योंकि फिलहाल हमारे देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डामाडोल कर दी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, फिर से एक बार डरेगी मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल 2 मई को दो मई के बाद मई के महीने में जो है यहाँ पर संसद का घेराव कर वहीं पर फसलें बेची जाएंगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब कृषि कानून को लेकर किसानों को 4.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल अब तो आर पार की लड़ाई होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सर्दी में भागी थी, सर्दी में ही वापस आएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह तक बोल दिया दोस्तों कि फिलहाल अब सरकार के पास कोई और ऑप्शन बचा है नहीं। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल अब मई में संसद का घेराव करेंगे और घेराव करने के बाद वहीं पर सारी फसलें बेची जाएंगी। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब जो भी कटाई हुई है फसलें वहीं बेचेंगे, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि यहां आकर फसल बेच दो, एमएसपी का सही दाम कहीं भी जाकर बेच दो मिलेगा। तो राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि फिलहाल संसद से अच्छी जगह कहां होगी जहां पर बीजेपी हमें मिल जाएगी। मैं आपको बता दें दोस्तों लगातार बीजेपी की सरकार घिरती चली जा रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो अपनी गिनती स्टार्ट कर ले, क्योंकि फिलहाल अब इन देश के गद्दारों को दोस्तों खदेड़ खदेड़ के देश से बाहर निकालेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बदरुद्दीन अजमल ने साधा भाजपा पर अपना निशाना, बोले बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं। जी हाँ, पूर्ण बहुमत खो चुकी है बीजेपी असम में। दरअसल दोस्तों असम के चुनाव और बंगाल के चुनाव इस वक्त लोगों की जुबान पे, क्योंकि यहाँ दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जान लगा रही है। असम के चुनाव में जहाँ एक तरफ दोस्तों ये अपनी जान झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बंगाल के चुनाव में पूरी जान झोंक दी। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो लोगों का गुस्सा है वो लगातार फूटता चला जा रहा है। आपको बता दें जहां एक तरफ असम में बीजेपी का एनआरसी सीएए को लेकर विरोध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल ने भी अब भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हम घुसपैठियों को जगह देते हैं। एक भी ऐसा नाम बता दे कि हमने किसी घुसपैठियों को यहां पर जगह दी हो। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले कि फिलहाल इस देश के हर एक गरीब, हर एक जनता के साथ है हम। जी हाँ, और अब वो अपनी बहुमत खो चुके हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह आकर बोलते, प्रधानमंत्री मोदी बोलते, लेकिन अब इनके पास बहुमत बची नहीं है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों असम से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है और फिलहाल इसी के साथ साथ कांग्रेस एक नई लहर में आएगी फिलहाल। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आप लोगों को बता दें कि अब असम के बाद आपको बता दें छत्तीसगढ़ में भी उत्तराखंड में भी दोस्तों गिरेगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों का तीरथ सिंह रावत के आने के बाद से जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। जहां एक तरफ दोस्तों येदियुरप्पा के खिलाफ ही जो है मोर्चा खोल दिया लोगों ने, आपको बता दें, तो वहीं दूसरी तरफ अब उत्तराखंड में भी तीरथ सिंह रावत की सरकार हिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग बता दें सर्वे के दौरान ये साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हाल ही में चुनाव हुए उत्तराखंड के, तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गिर जाएगी। यानी कि जो किला बना रखा वो ढह जाएगा
जाएगा और फिलहाल वहां पर अब पूर्ण बहुमत के साथ राहुल गांधी आगे चलेंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों उत्तराखंड में अगर हाल ही में चुनाव हुए तो भैया अब कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपको बता दें लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी की जिस तरीके से दोस्तों रेटिंग गिर रही है, और जो मोदी की लोग प्रशंसा करते थे आज वही लोग मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, जो लोग मोदी के साथ थे आज वही मोदी के अगेंस्ट हो गए। ये दोस्तों अपने आप में एक बड़ी बात है कि फिलहाल बीजेपी के लोग ही बीजेपी के खिलाफ खड़े होना है। तो दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।